हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोगों को अभी जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एक्चुअली दिस क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। एंड यू नो, इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन द कंसेप्ट इज देयर menstrual cycle, and that according to that concept question is given. What the question is, female of 24 years age. Okay, see, फीमेल का जो एज है, फीमेल का एज जो है 24 ईयर्स एज है। ओके, और अटेंड प्यूबर्टी एज 14 ईयर्स, और उस फीमेल को जो प्यूबर्टी आई है वो 14 ईयर में प्यूबर्टी आई है। ओके, प्यूबर्टी कितने ईयर में है? 14 ईयर में। ओके, शी हैज़ 2 चिल्ड्रंस बॉर्न टू द नॉर्मल डिलीवरी। इस वुमन को कितने चिल्ड्रंस है? ओके, 2 चिल्ड्रंस बॉर्न हुए इस वुमन को। एंड how many polar bodies are formed in the per her body till date. ओके, मतलब इसके बॉडी में क्या है? पोलार बॉडी कितने फॉर्म होते हैं टिल डेट, मतलब 24 ईयर की डेट तक कितने पोलार बॉडी फॉर्म होते हैं? ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज़ 30 डेज। तो आपको यहाँ पे एक नोट करना है बात, नॉर्मल जो होता है, ओके, वन मेंस्ट्रुअल साइकिल में 28 डेज होते हैं। तो आपको पता है पर ईयर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो होते हैं 13। ओके, ये एनसीईआरटी की वैल्यू गिवन है, बट यहाँ पे जो दिया है उन्होंने वन मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन जो दिया है यहाँ पे उन्होंने 30 डेज दिया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन कितना दिया? 30 डेज। तो इसका मतलब वन ईयर में ओके, वन ईयर के अंदर यहाँ पे कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे? इन वन ईयर देर आर 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे। तो यहाँ पे आपको पता है वुमन का एज जो है 24 है और उसको प्यूबर्टी आई थी 14 एज में। तो इसका मतलब यहाँ पे गैप कितना है? गैप जो है 10 ईयर का गैप है। प्यूबर्टी आने से लेके प्रेजेंट ईयर जो है 24 ईयर्स है ना, सो 10 ईयर्स का गैप है। तो आपको पता है ओके, इन 10 ईयर गैप, 10 ईयर की गैप में अगर हम हर साल 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिडर करते हैं तो 10 ईयर गैप में कितना होता है? 120 मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। ओके, क्योंकि वन ईयर में 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग 10 ईयर में 120 मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। और आगे हम चले तो यहाँ पे आप देखो पर मेंस्ट्रुअल साइकिल 1, और यहाँ पे देखो आप बता रहा हूँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फर्स्ट पोलार बॉडी बनती है, क्योंकि मियोसिस 1 होता है ना, मियोसिस 1 होता है। ओके, ओव्यूलेशन के टाइम में मियोसिस 1 होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट पोलर बॉडी बनते हैं। तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी कितने बनेंगे। टोटल 10 ईयर में कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल आए थे? 120। अभी उस 120 में से आपको पता है इस वुमन को 2 चिल्ड्रंस है ना, इस वुमन को क्या है? 2 चिल्ड्रंस है। तो इसका मतलब पहले हम फर्स्ट पोलर बॉडी के बारे में देखते हैं। इस वुमन को 2 चिल्ड्रंस है, तो 2 चिल्ड्रंस के बाद ड्यूरेशन में ओके, अगर हम 2 चिल्ड्रन के बारे में देखते हैं तो 2 प्रेगनेंसी है। ओके, 2 प्रेगनेंसी है और 2 लैक्टेशन है। 2 प्रेगनेंसी है, 2 लैक्टेशन है। ओके, तो 2 प्रेगनेंसी में कितने आ गए? 9 + 9 18 मंथ आ गए। 18 मंथ, ओके, मतलब 18 मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गए। एंड 2 लैक्टेशन में 6 + 6 मतलब 12 मंथ लैक्टेशन के हो गए। ओके, 12 मंथ लैक्टेशन के हो गए। तो फिर आपको पता है टोटल मंथ यहाँ पे कितने हो गए? ओके, टोटल मंथ कितने हो गए?
18 + 12 दैट इज़ 30 मंथ हो गए। कितने हो गए? 13 मंथ हो गए। तो फिर मैंने क्या बोला था? 1 मंथ इज इक्वल टू 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल, 1 मंथ इज इक्वल 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला था। तो यहाँ पे 120 मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 30 मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 90 मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बात होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, और ये बात होती है 90 मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब 90 फर्स्ट पोलर बॉडी की, फर्स्ट पोलर बॉडी की। अभी बात की जाए सेकंड पोलर बॉडी की। आपको पता है, सिंपल सी बात याद रखना, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी। क्योंकि सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है? जब फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है आपको पता होगा तब, ओके, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सेकेंडरी ओसाइट से क्या बनता है? सेकेंडरी ओसाइट से मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 होता है, और फिर 2 सेल बनते हैं। कौन कौन से 2 सेल? ओटिड, ओटिड जो हेप्लॉइड होता है, ओके, प्लस प्लस सेकंड पोलर बॉडी बनती है, सेकंड पोलर बॉडी बनती है। तो याद रखना सिंपल सी बात, जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस उतने नंबर ऑफ सेकंड पोलर बॉडी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वुमन को कितने हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वुमन को है एक्चुअली 2। तो फिर सेकंड पोलर बॉडी कितने गए? 2। ओके, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, नंबर ऑफ चाइल्ड इक्वल टू नंबर ऑफ सेकंड पोलर बॉडी। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी के लिए कितने मंथ लगे? 90 मंथ्स, और सेकंड पोलर बॉडी 2। सो इसका मतलब क्या हो गया? 90 + 2, इसका मतलब 92 पोलर बॉडी यहाँ पे बन गए। फर्स्ट पोलर बॉडी 90 बन गए 90 मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एंड 2 पोलर बॉडी बन गए जब प्रेगनेंसी आती है फीमेल में। क्योंकि 2 चिल्ड्रन में 2 बार प्रेगनेंसी आती है, और 2 बार प्रेगनेंसी आती है तो 2 बार सेकेंडरी पोलर बॉडी फॉर्म होती है। सो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो आता है आपका 9 + 2 आता है, दैट मीन्स 92 आता है। ओके, 9 + 2 92 प्लस क्या हो गया? 90 फर्स्ट पोलर बॉडी प्लस 2 सेकंड पोलर बॉडी। 90 कौन है? 90 कौन है? फर्स्ट पोलर बॉडी। 90 जो है फर्स्ट पोलर बॉडी है, प्लस 2 क्या है? सेकंड पोलर बॉडी है। ओके, सेकंड पोलर बॉडी है। सो उसके अकॉर्डिंग टोटल पोलर बॉडी जो है 92 बनते हैं। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।